IBS 24 जिला चौपाल कल आज और कल बलौदा बाजार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अपर कलेक्टर बलौदा बाजार। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप आदरणीय सर का स्वागत करें। सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी, अनुविभागीय अधिकारी बलौदा बाजार, नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। श्रीमती शुकवारा निषाद जी, जागृति महिला समूह से हमारे बीच में है, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भी। और श्री अनिल मित्तल साहब, CEO APL अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नमस्कार मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। ये ज़िला चौपाल मंच है जिस पर हम ज़िले की विकास यात्रा, इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी से शुरुआत करना चाहूँगा। गुप्ता जी, अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं बलौदा बाज़ार के विकास की, तो हमने यहाँ देखा है कि इंडस्ट्री का भी काफ़ी योगदान है। जहाँ इंडस्ट्री की बात है वहाँ CSR से वो क्या कार्य कर रहे हैं, इस पर बड़ा फोकस होता है जी। आप बताएं, प्रशासनिक तौर के ऊपर CSR मद से जो राशि खर्च की जा रही है, इसमें ज़िले में क्या काम हो रहा है? सर्वप्रथम पाठक जी, मैं आपके जिला चौपाल के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। चूँकि अभी कलेक्टर साहब नहीं आए हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये ज़िला काफ़ी, इसमें औद्योगिक संयंत्र, सीमेंट के 6 बड़े प्लांट्स हैं। इसके साथ APL अपोलो और शिमगा क्षेत्र में भी ढेर सारे स्पंज आयरन के MU हुए हैं। और CSR की जो गतिविधियां हैं, इसके पूर्व हम लोगों ने CSR से जब 2021 का आपको समय याद होगा, जब कोविड के कारण पूरे ज़िला में पैनिक की स्थिति हो गई थी और ऑक्सीजन के एक बेड के लिए जनप्रतिनिधियों का काफ़ी दबाव रहता था। उस समय हम लोगों ने, जब सुनील जैन साहब यहाँ पे कलेक्टर थे, ये निर्णय लिया कि मंडी परिसर में हम लोग CSR मद से और उद्योगों के सहयोग से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए। और उस समय आप आश्चर्य करेंगे कि उद्योगों ने, यहाँ पे जो भी स्थापित उद्योग है, उन्होंने खुले मन से इसका स्वागत किया और लगभग 400 बेड का हम लोगों ने नया हॉस्पिटल बनाया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लोकार्पण कराया। CSR मद में लगभग समझिए कि हमारे पास 15-16 करोड़ के आसपास की राशि अभी वर्तमान में ये रहती है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है। उसमें पहले था कि पैसे कहीं भी खर्च हो जाते थे, उसका कोई हिसाब नहीं रहता था और अनप्लान्ड वे में खर्च होते थे कुल मिला के। अभी हम लोगों ने उसको फोकस किया कि CSR मद के जो पैसा है उसको हम लोग स्कूलों में, गोठान के उस पर पुनर्निर्माण में लगाएं। जो ट्राइबल के छात्रावास है, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उनका पुनर्निर्माण करें। इसी तरह से जो CSC और PSC हैं, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी खर्च किया है। आंगनबाड़ी, जो प्रभावित क्षेत्र के जो विलेजेज हैं, जो भी सीमेंट संयंत्र से प्रभावित क्षेत्र और APL अपोलो से जो प्रभावित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी को हमने आदर्श आंगनबाड़ी बनाया है जी। इसी तरह से जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो तेजस उसमें सेजेज में नहीं है, जो आत्मानंद स्कूल में नहीं है, उनमें बेसिक सुविधाएं नहीं थी। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, पीने का पानी का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पे किया है। और लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 6-7 करोड़ रुपए इस मद में किया है। इसी तरह से सारे SDM ऑफिस में हम लोगों ने मीटिंग हॉल का निर्माण कराया। कुछ जगहों पे पार्क भी बनवाया है, भाटापारा में जैसे एक अच्छा पार्क बना हुआ है। इस तरह से CSR की गतिविधियां हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और CSR में जो भी कंपनियां हैं उनकी काफ़ी हेल्प मिलती है। चाहता हूँ इस बात पर आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। जो सर कह रहे हैं कि अगर आपने समय पर आधे काम कर दिए तो मेरे ख्याल से प्रशासनिक मशीनरी से लोगों की शिकायतें कम हो जाती हैं और वो मशीनरी के ऊपर विश्वास अपने आप को ज़्यादा पाते हैं, बढ़ाते हैं। मैं सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी हैं, अनुविभागीय अधिकारी बलौदा बाज़ार की, युवा भी हैं और नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं और सेवा करने में पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। जितना हम आपको, आपके विभाग को और कामों को, उनके तरीक़ों को समझ पाएँ, कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने कोविड काल में सीखी हैं और इस ज़िले में इम्प्लीमेंट की हैं, जो बाकी ज़िलों के लिए एक मिसाल कायम हो सकती है। जैसे हमें पता चला है कि आप मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना के तौर पर इसकी पहल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि ज़िले को भी पता चले, प्रदेश को भी पता चले। मनोविकास केंद्र को, इसको कोलोकियली मनोविकास केंद्र बोलते हैं।
ये एक पहल है जिला प्रशासन और एक्चुअली कलेक्टर सर का एक विज़न था, और कोविड काल के समय जो बहुत बड़ा एक कोविड सेंटर बनाया गया था जिसके लिए अभी एडीएम साहब ने चर्चा किया, वो उस स्थान में अभी कुछ थोड़ा सा एक स्पेस लेकर वहाँ पे अंबुजा फाउंडेशन को नॉलेज पार्टनर की तरह ऐड करके एक एकीकृत दिव्यांगजन शिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का स्थापना किया जा रहा है। यह केंद्र जो है यह बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए है जो 5 से 20 साल तक की उम्र के बीच में आते हैं। एक छोटा सा सर्वे किया था समाज कल्याण विभाग ने, बलौदाबाजार शहर के 20 किलोमीटर के अंदर में ही उन्होंने 550 ऐसे बच्चों को निकाला जो मानसिक दिव्यांगजन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं दिव्यांगजनों में। तो पहला फेज़ जो है अभी ये इसका रिनोवेशन स्टेज पे चल रहा है, जल्दी ही महीने भर के अंदर ये संचालन होना शुरू हो जाएगा। इसमें अभी हम 40 करीब जो मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं मानसिक दिव्यांगजन, उनको हम यहाँ पे डे केयर, एजुकेशन, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोमेट्री एंड पेरेंट्स काउंसलिंग, उसके अलावा स्पोर्ट्स का, पैरालंपिक्स का तैयारी कराना, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे ट्रेनिंग कराने का प्लानिंग करके रखे हैं। बहुत बड़े बड़े शहरों में और बड़े आधुनिक तौर पर विकसित ज़िलों में भी इस बारे में बड़ा कम ध्यान जाता है, जिस पर आप लोगों ने काम किया। मैं चाहता हूँ बहुत ज़ोरदार तालियां इस बात पर बजनी चाहिए। हमारे साथ में श्रीमती शुकवारा निषाद जी हैं जागृति महिला समूह से। पहले तो मैं चाहता हूँ आप इनके लिए और सारे समूह के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ आप बताएं कि महिला स्व सहायता समूह बना था महिलाओं की मदद के लिए, लेकिन अब ये समाज में, प्रशासनिक मशीनरी में, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ों में खुद मददगार हैं। क्या क्या काम आप कर पा रही हैं, किस तरह इसकी शुरुआत हुई है? गोधन योजना चालू करी से देमा हमन ओमा गौठान में वर्मी खाद बनाथन और वर्मी खाद बनाथन जेमा हमला बहुत फायदा होई से बा। ओकर से हमन घर में ऐसे रोजगार तो नहीं मिलत रही से, लेकिन वही में जा कमात रही हन तो हमला कुछ पैसा मिली से बा, जेला हमन अपन घर में दे हन तो बहुत खुशी होई से कि आज हमन हमार महिला मन वहाँ जा काम करत है, अपन खुद के मतलब इनकम कमावत है, अपन घर के खर्चा चलाते, ऐसे के खुशी से मतलब गौठान में काम करत हन। और जो इनकम ऐसे ना हमन ओकर से हमन और इनकम कमाबो कई के मतलब ओकर से मतलब मुर्गी पालन करी हमन। मुर्गी पालन और होई से ओकर बाद फिर इनकम हो जाती थी, ओकर बाद बकरी खरीदे हमन अभी मतलब चालू हवाए। मतलब करे हन जे कि हमन आज हमन पुरुष से भी कंधा से कंधा मिला के आज हमन चलत हवन। हमन ला कोई भी मतलब हाथ फैला के जरूरत नहीं, अपन खुद के कमावत हन और इनकम कमा के मन खर्चा चलावत हन। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप भी जिले के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। श्री अनिल मित्तल साहब हैं। मित्तल साहब, पहले तो स्वागत है आपका मंच पर। बहुत रेयर हम देखते हैं कि किसी ज़िले की विकास यात्रा के किसी मंच के ऊपर हम आपके जगत से भी या इंडस्ट्री से भी हम लोगों को यहाँ इनवाइट करके सुन पाते हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बलौदाबाजार यहाँ मिलने वाली कंपनी को अपॉर्चुनिटी है और कंपनी से लोगों को मिलने वाले लाभ, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले बलौदाबाजार एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। आज हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, रायगढ़ है और भी बहुत जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, पर सबसे बड़ा है कि ये एक शांत एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, उसने एक मौका दिया इंडस्ट्री को लगाने का। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की समन्वय की ज़रूरत है जी, कि जहाँ पर जनप्रतिनिधि, प्रशासन और इंडस्ट्री, उस पर भी आज, कल और आज उस पर चर्चा होती रहे, तो उससे समन्वय बनता रहेगा, जो कि एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा बलौदाबाजार के लिए, कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सोशल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए और इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पर आमंत्रित करें और एक ऐसा माहौल बनाएं। ज़ोरदार तालियां इस सोच के लिए भी और इस लक्ष्य के लिए भी। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़िला चौपाल के इस मंच पर जो इस पैनल ने डिस्कशन किया, इसमें प्रशासनिक तंत्र, महिला शक्ति और साथ में इंडस्ट्री का योगदान एक बहुत ही
संतुलित वे में ये सब मिलकर ज़िले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ मंच पर बने रहिए अभी कुछ देर के लिए। मैं श्री रविकांत डेमोले जी, रीजनल बिजनेस हेड IBS 24, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और इसकी एक स्मृति आप हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। जी, श्री रविकांत डेमोले सर, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अपर कलेक्टर बलौदाबाजार जी, जोरदार तालियां बजें। मंच पर हमारे साथ में सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी हैं, अनुभागीय अधिकारी बलौदाबाजार। बहुत सारी गुड विशेष के साथ धन्यवाद आपको समय देने के लिए हमें। श्रीमती शुकवारा निषाद जी, जागृति महिला समूह हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छा वे काम भी कर रही हैं। रवि सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ज्वाइन करें प्लीज़। ज़ोरदार तालियां हों श्रीमती शुकवारा निषाद जी के लिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। और श्री अनिल मित्तल जी हैं, CEO APL अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से, मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो कम्युनिकेशन से बेहतर निकले वो कोऑपरेशन में भी तब्दील हो। थैंक यू सो मच आपका हमारे मंच पर समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBS 24 जिला चौपाल कल, आज और कल बलौदाबाजार में अब इस मंच के ऊपर बारी है उन हस्तियों को आमंत्रित करके सुनने की, ये जानने की कि विकास की इस यात्रा में आज के पड़ाव में इन 11 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक क्या हुआ और आगे की क्या प्लानिंग है और राह की क्या बड़ी चुनौतियां हैं, लक्ष्य क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे इनका तारुफ कराने की तरफ। डॉक्टर MP महेश्वर जी हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। श्री CS ध्रुव जी, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, मंच के ऊपर मौजूद हैं। नमस्कार ध्रुव साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नितिन तिवारी जी, डायरेक्टर चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार से हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां आपकी होना चाहिए इनके लिए। और डॉक्टर श्रवण कुमार सोनी जी हैं, चिकित्सा निदेशक श्री राम हॉस्पिटल बलौदाबाजार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो स्वास्थ्य की जब कभी भी बात चली है तो हमने हमेशा ज़िला चौपाल पर कोविड के वक्त और कोविड के बाद इन हालातों को इग्नोर किए बिना हम आजकल स्वास्थ्य के एरा को शायद देख नहीं सकते। मैं बातचीत की शुरुआत भी यहीं से करूंगा। महेश्वर सर, जो कोविड का काल था उसने पूरी मशीनरी को बड़ी तेज़ी से बदलने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि उसे जो 10 साल में आधुनिकता की तरफ जाना था उसे एक झटके में वो सारे संसाधन जुटाने थे। राजधानी के इतना करीब, ये बड़ी बात है कि आप लोगों ने यहाँ बड़े कम वक्त में हॉस्पिटल भी खड़े किए, बड़ी अच्छी व्यवस्था की, लेकिन उस दौर का चैलेंज किस तरह आप लोगों ने निभाया, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। पूरा छत्तीसगढ़ उसी कोविड सेंटर के रूप में हर जगह बना उसके बाद। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ अभी, तो जब सेकंड वेव थर्ड वेव ख़त्म हुआ, जब मैं यहाँ आया पिछले साल मार्च में, तो 4-5 मरीज भर्ती थे मेरे कोविड हॉस्पिटल में। फिर वो लास्ट रहा, तो कोविड अस्पताल को यहाँ जो बना है वो भी बहुत बढ़िया बना है। मेरे पूर्व जो CMHO साहब थे, सोनवानी साहब और हमारे गुप्ता साहब, लोग मिल के बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। वहाँ भी 150 बेड का सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम वाला अस्पताल अभी भी है तैयार। जब भी अभी कोई कोविड के केस आते हैं या कोविड बढ़ता है तो हमारे पास पूरा साधन बलौदाबाजार में है। डॉक्टर साहब, एक प्राथमिक स्तर की चिकित्सा, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल की चिकित्सा, ये कई सारे ज़िलों में एक बड़ा चैलेंज था। इस ज़िले में आप अभी चिकित्सा सेवाओं को किस स्तर पर पाते हैं जी, या किन स्तर पर काम की ज़रूरत है? बलौदाबाजार ज़िले में जब मैं आया तो कोविड काल ख़त्म ही हो रहा था, सबके पैर जाम हो गए थे। सब लोग, मेरा पूरा स्टाफ सिर्फ कोविड पे ही काम किया हुआ था। हमारे पूरे नेशनल प्रोग्राम, हमारे और जितने सब इधर उधर के कार्यक्रम थे वो सब अस्त व्यस्त हो गए थे। तो मैं आया, सबसे पहले मैं पूरे फील्ड में गांव-गांव में जाके दौरा किया, लोगों को, अपने वर्करों को लेके गया कि अब कोविड से डरो मत, हमें काम करना है। इस तरह से हमने साल भर में जो काम किया। मेरा ज़िला जब मैं आया तो 26वें पोजीशन पे था स्टेट में, आज 6th पोजीशन पे है मेरा ज़िला बलौदाबाजार। सर, आपने जितने भी चीज़ें बताई हैं, मैं इन्हीं फैक्ट्स को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर नितिन तिवारी जी हैं, डायरेक्टर हैं चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल के। डॉक्टर तिवारी, कोई भी चिकित्सा सेवा बिना आज की तारीख में निजी सेक्टर के पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। और चूंकि आप राजधानी के करीब हैं तो आपसे उम्मीदें राजधानी जैसी की जाती हैं, लेकिन यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने। बलौदाबाजार में आपका और आपकी संस्था का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या अनुभव है और कैसे आप इसे आगे ले जा रहे हैं? बलौदाबाजार जिला
2011 में स्थापित हुआ और मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रहा हूँ, लगभग 7 साल हो गए। देखिए, शुरुआती दौर में तो काफ़ी चैलेंजेस थे। इनिशियली यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोडेलिटी नहीं थी, ब्लड बैंक अपने आप में एक चैलेंज था और अलग अलग स्पेशलाइजेशन इसके डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर में ही ये सब चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की। देखिए, कोई भी एक मरीज सिंगल नहीं होता, उसको मल्टी मोडेलिटी अप्रोच लगती है। मरीज को हम केवल एक स्पेशलिटी के थ्रू नहीं देख सकते। अगर ट्रॉमा का मरीज है, कैंसर का मरीज है, उसमें सारे फैक्टर्स होते हैं और बीमारी तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी अलग अलग जांचों का सहारा लेना पड़ता है। और इसी में मैं चाहता हूं, डॉक्टर श्रवण कुमार सोनी जी भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपकी संस्था जो कि जैसे आप चिकित्सा निदेशक श्री राम हॉस्पिटल से हैं, किस किस क्षेत्र में आप लोग चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि एक नए ज़िले में बड़ा चैलेंज होता है किसी स्वास्थ्य को संभालने वाली संस्था के लिए कि वो बेटर से बेटर लोगों को ऑप्शन प्रदान करे चिकित्सा के, लेकिन वो कॉस्ट भी रीज़नेबल हो। कैसे सेवाएं आप दे रहे हैं इस इलाके में, बलौदा बाज़ार में, और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले आभार IBC 24 का जी, कि हमें ये बात थैंक यू। साझा करने का मौका दिया है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ लगभग, चाहे वो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, पीडियाट्रिक्स हो, क्रिटिकल केयर हो, ICU सेटअप हो, न्यूनेटल केयर हो, न्यूरो सर्जरी हो और गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की सारी सर्जरीज सब हम कर रहे हैं। अभी पहले जो नहीं होता था यहाँ पे कभी, बहुत जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में, क्योंकि मुझे आए हुए अभी लगभग 1 साल 1.5 साल ही हो रहा है। तो पहले कभी किसी को हार्ट अटैक आया, छाती में दर्द हुआ तो तुरंत भाग के रायपुर जाना होता था, कार्डियक सेटअप जाना होता था। लेकिन अभी कुछ समय रहते हम एक थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं जिसमें जान बचाया जा सकता है, वो हम कर रहे हैं। आगे उसके बाद फिर पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी करा ले, एंजियोग्राफी करा ले, उसके लिए रायपुर चला जाए जी, ठीक है, बट उतना हम समय दे सकते हैं आगे यहाँ से सुरक्षित जाए और करें। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की, जो जिसे हम मेडिकल की टर्म में गोल्डन आवर्स कहते हैं। शुरुआती दौर में आप उन्हें कम से कम इस काबिल तो बना दें कि वो आगे तक सर्वाइव कर पाएँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में यहाँ शिक्षा अधिकारी CS ध्रुव सर भी हैं। ध्रुव साहब, बड़ा चैलेंज शिक्षा के लिए भी रहा है कोविड काल में, बच्चों को बहुत पिछड़ने के बाद आप कैसे उस स्तर तक लाएं, जो नुकसान हुआ उसको आप कैसे भरपाई करें, और एक नए ज़िले में शिक्षा के स्तर को पहले तो बनाएं कैसे? बलौदा बाज़ार शिक्षा के क्षेत्र में आपके मुताबिक आज कहाँ है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो कोविड काल के दौरान बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, उनको हम लोगों ने जोड़ने के लिए एक तो मोहल्ला क्लास चलाया था, बुलटू के बोल भी चलाए थे, और इसी तरह से जो मध्याह्न भोजन है और उनको जो पुस्तक देना था उनको घर घर जा कर के जो पहुँचाए भी थे। और इसी प्रकार से कोविड काल के दौरान जो भी कोविड में प्रभावित हुए थे उनको एक सामाजिक दायित्व समझते हुए हमारे सभी शिक्षक जिला प्रशासन के सहयोग से अपना सेवा दे रहे थे, चाहे उनको कोविड सेंटर तक पहुंचाने का हो, चाहे ऑक्सीजन सेंटर तक पहुंचाने का हो। यहाँ तक कि जो है सिमगा ब्लॉक के जो हमारे टीचर्स संघ के जो शिक्षक हैं वे लोग कुछ सिलेंडर भी जो है डोनेट किए हुए थे। तो जिस तरह से हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे थे उनको इसी प्रकार से जो महतारी दुलार योजना है उसके तहत पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक हमारे यहाँ से ही जो है बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसको पहली से लेकर के 8वीं तक के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको शासन के द्वारा 500 रुपया का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। और इसी प्रकार से उनके सहयोग के लिए कोविड काल के दौरान इनके माता पिता जो है गुजर गए थे, जिसके कारण हमारे ज़िला के जो इस प्रकार के वंचित बच्चे थे उनको 1000 रुपया जो है 9वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति शासन के द्वारा प्रदान की जाती है। कुछ और चैलेंजेस की तरफ मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर महेश्वर, आज की तारीख में बच्चों का, नौनिहालों का, उनका टीकाकरण, उनका जन्म के बाद में मृत्यु ना होना, इस पर
केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बड़ा ध्यान है। बलौदाबाजार में विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम हैं जो एक रेगुलर प्रोसेस है, लगातार चलती है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य है, उससे संबंधित दरें हैं, उनकी क्या स्थिति आप देखते हैं और क्या लक्ष्य है आपका? टीकाकरण की स्थिति बहुत अच्छी है। पहले तो जब मैं आया उस समय कोविड टीकाकरण का सत्र चल रहा था। हमने कोविड टीकाकरण में भी करीब करीब 90% लोगों को टीका लगाया। गर्भवती माताओं को और बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम है। हमारे ज़िले में 90% से ऊपर हमने अचीवमेंट किया है। 10% इसलिए बैकलॉग हो जाता है कि यहाँ बहुत सारी माताएं और यहाँ वो बाहर जाके खाने कमाने के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ टीकाकरण की स्थिति बहुत अच्छी है। ज़िला चौपाल के इस मंच से आप सब की तरफ से, बलौदाबाजार की तरफ से यहाँ धन्यवाद भी देते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप सर जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगले ज़िला चौपाल में हम आए तो इससे आगे की ही बात करें। बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका ज़िले के विकास में योगदान देने के लिए। कृपया आप मंच पर बने रहें हमारे साथ में। मैं श्री रविकांत डेमोले सर को मंच पर जल्दी से आमंत्रित करता हूँ। मेरे सहयोगी सुनील सोनी, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ। डॉक्टर MP महेश्वर जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मंच के ऊपर हैं। जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब धन्यवाद हमारे साथ टाइम शेयर करने के लिए, व्यू शेयर करने के लिए। CS ध्रुव जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, मंच के ऊपर। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान कैसे संस्थाएं दे सकती हैं, उन चुनौतियों को पार पाते हुए आगे ले जा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं ध्रुव जी, आपको भी, पूरे विभाग को भी। हमारे साथ डॉक्टर नितिन तिवारी जी हैं, डायरेक्टर चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल से। मैं चाहता हूं रवि सर आप भी ज्वाइन करें। और जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर श्रवण कुमार सोनी जी, चिकित्सा निदेशक, श्री राम हॉस्पिटल, हमारे बीच में हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को अपना समय देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अभी तक इतना अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ रहने के लिए।